लेक्चर 21 हेडिंग है बॉन्ड के मूल्य एवं बॉन्ड के यील्ड के बीच संबंध। बॉन्ड यील्ड इज इक्वल टू बॉन्ड कूपन बटे में बॉन्ड प्राइस अर्थात BC बटे BP। केस 1 y इज इक्वल टू 200 बटे 5000 इंटू 100 तो y इज इक्वल टू 4%। केस 2 y इज इक्वल टू 200 बटे 8000 इंटू 100 तो y इज इक्वल टू 2.5% अर्थात BP ज़्यादा और y कम। नेक्स्ट पॉइंट है यदि बॉन्ड के मूल्य में वृद्धि होती है तब बॉन्ड की यील्ड कम हो जाती है अर्थात बॉन्ड के यील्ड और बॉन्ड के प्रतिफल के बीच नकारात्मक संबंध है। लेक्चर 22 हेडिंग है डेरिवेटिव्स अर्थात व्युत्पन्न। पहला पॉइंट है यह दो पक्षों के बीच भविष्य का एक वित्तीय अनुबंध होता है जिसमें किसी परिसंपत्ति को खरीदा एवं बेचा जाता है किसी एक निश्चित मूल्य पर एवं जिसका मूल्य एक या एक से अधिक मूलभूत परिसंपत्तियों से निर्धारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूलभूत परिसंपत्तियां डैश शेयर्स, करेंसी, मनी सप्लाई, मुद्रास्फीति, कोई अन्य वस्तुएं आदि। नेक्स्ट हेडिंग है व्युत्पन्न के प्रकार। पहला है फॉरवर्ड ब्रैकेट में वायदा डैश एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय पर किसी विशिष्ट परिसंपत्ति को खरीदने एवं बेचने का दो पक्षों के बीच एक वित्तीय अनुबंध। नेक्स्ट पॉइंट है यह ओवर द काउंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह गैर मानकीकृत होता है अर्थात इस प्रकार के अनुबंध हेजर करते हैं। ब्रैकेट में हेजिंग इज इक्वल टू जोखिम का नियंत्रण। दूसरा है फ्यूचर्स डैश एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय पर किसी विशिष्ट संपत्ति को खरीदने एवं बेचने का दो पक्षों के बीच वित्तीय अनुबंध। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह फॉरवर्ड के समान होते हैं लेकिन यह मानकीकृत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जोखिम का नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह सट्टेबाजी अर्थात स्पेकुलेशन से संबंधित है। तीसरा है ऑप्शंस डैश यह क्रेताओं से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अनुबंध के अंतर्गत एक क्रेता अर्थात बायर किसी स्ट्राइक प्राइस पर किसी परिसंपत्ति को खरीद एवं बेच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शंस दो प्रकार का होता है एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है खरीदना एवं पुट ऑप्शन का मतलब होता है बेचना। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। चौथा है स्वैप्स डैश यह दो पक्षों के बीच एक भविष्य का अनुबंध है जिसमें नकदी प्रवाह को विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह दो प्रकार के होते हैं पहला करेंसी स्वैप्स और दूसरा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। नेक्स्ट हेडिंग है निवेशकों के प्रकार। पहला हेजर डैश जो जोखिम नहीं लेते हैं अर्थात जोखिम को नियंत्रित करते हैं यह फॉरवर्ड से संबंधित होते हैं। दूसरा है स्पेकुलेटर अर्थात सट्टेबाज। पहला पॉइंट है यह जोखिम लेता है अर्थात भविष्य में लाभ कमाने के आधार पर निवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह फ्यूचर अनुबंध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह दो प्रकार के होते हैं पहला बुल अर्थात तेजड़िया दूसरा बियर अर्थात मंदड़िया। ये 3 प्रकार के होते हैं और तीसरा स्टैग है डैश यह अल्पकालीन समय में प्राइस मूवमेंट से लाभ अर्जित करते हैं अर्थात सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैग आमतौर पर IPO में निवेश करते हैं। तीसरा है आर्बिट्रेजियर वह निवेशक जो किसी एक बाजार में सस्ते दामों पर खरीदता है एवं तुरंत दूसरे बाजार में महंगे दामों पर बेचता है। नेक्स्ट हेडिंग है रोल ऑफ आर्बिट्रेज डैश मुद्रा सस्ते ब्याज दरों से महंगे ब्याज दरों की ओर स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट हेडिंग है म्यूचुअल फंड्स। पहला पॉइंट है यह वह फंड है जो निवेशकों द्वारा स्वयं की इच्छा से पुल किया गया है अर्थात कई सारी निवेशकों की मुद्रा किसी एक AMC अर्थात एसेट मैनेजमेंट कंपनी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी को दी जाती है एवं AMC उस धन को अपने अनुसार शेयर मार्केट में निवेश करती है। नेक्स्ट हेडिंग है म्यूचुअल फंड्स। इसको 2 भागों में बांटा गया है एक रेगुलर म्यूचुअल फंड्स और दूसरा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत पहला पॉइंट है निवेशक डैश ब्रोकर्स डैश म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कमीशन अधिक होता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत पहला पॉइंट है इन्वेस्टर्स डैश म्यूचुअल फंड्स। सेकेंड पॉइंट है इसमें कमीशन कम होता है। नेक्स्ट हेडिंग है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के प्रकार। पहला है SIP अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
डैश इसके अंतर्गत एक निर्धारित राशि को एक निश्चित समय के लिए एवं एक निश्चित समय अवधि में बार बार निवेश करते हैं। दूसरा है वन टाइम डैश इसके अंतर्गत एक निश्चित राशि को एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा करते हैं ब्रैकेट में एक बार। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। परिसंपत्ति के वर्गीकरण के आधार पर पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है संरचना के आधार पर पहला ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरा क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड को न्यू फंड ऑफर भी कहते हैं। नेक्स्ट है निवेश विकल्पों के आधार पर पहला है ग्रोथ फंड्स, दूसरा है इनकम फंड्स, तीसरा है लिक्विड फंड्स, चौथा है टैक्स सेविंग फंड्स और पांचवा है समाधान उन्मुख म्यूचुअल फंड्स। लेक्चर 23 हेडिंग है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, वैकल्पिक निवेश निधि अर्थात AIF। पहला पॉइंट है AIF भारत में स्थापित निजी निवेश साधन है जो भारतीय एवं विदेशी निवेशकों से पूंजी एकत्र करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें सेबी वैकल्पिक निवेश निधि अधिनियम 2012 के अंतर्गत सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है AIF को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी डैश इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स SME अर्थात स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सामाजिक उद्यम, बुनियादी ढांचे और आर्थिक रूप से वंचनीय क्षेत्र में निवेश किया जाता है। दूसरा श्रेणी डैश प्राइवेट इक्विटी फंड डेट इक्विटी फंड डेट फंड रियल एस्टेट फंड डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड फंड ऑफ फंड। तीसरा श्रेणी डैश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड ब्रैकेट में पाइप फंड हेज फंड्स। नोट श्रेणी पहला एवं श्रेणी दूसरा AIF न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के साथ क्लोज एंडेड होते हैं। श्रेणी तीसरा दोनों ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड होते हैं। हेडिंग है शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तरफ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और दूसरी तरफ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात NSE। BSE के अंतर्गत स्थापना 1875। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराना नाम डैश नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है दलाल स्ट्रीट। नेक्स्ट पॉइंट है 5000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड, टॉप लिस्टेड कंपनीज 30। नेक्स्ट पॉइंट है BSE का सूचकांक सेंसेक्स। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट स्थापना 1992 फेरवानी समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट पॉइंट है हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट है 2500 से अधिक कंपनियां लिस्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है टॉप कंपनीज 50। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सूचकांक निफ्टी है। नेक्स्ट हेडिंग है एक तरफ कंट्रीज का नाम है और दूसरी तरफ उसके प्रमुख इंडाइसेस अर्थात सूचकांक है। पहला है NYSE डैश डाउ जोन्स, दूसरा है नेस्डैक डैश NASD 100। नेस्डैक इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स जारी करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा है हांगकांग डैश हैंग सेंग। चौथा है फ्रांस CAC 40। पांचवा है सिंगापुर और इसका इंडेक्स है CMEX स्ट्रीट टाइम्स। छठवा है पाकिस्तान डैश KSE 100। सातवां है थाईलैंड डैश ACT अर्थात सेट। आठवां है इंडोनेशिया डैश JCI। नौवां है लंदन डैश FTSE 100। 10वां है जापान डैश निक्केई। 11वां चाइना डैश कंपोजिट इंडेक्स। 12वां है साउथ कोरिया डैश कोस्पी। 13वां है रसिया डैश MOEX। नेक्स्ट हेडिंग है सोशल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंतर्गत सामाजिक उद्यमी फंड को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत सामाजिक उद्यम अर्थात सोशल इंटरप्राइजेज डैश गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी को समाप्त करना, भूखमरी को खत्म करना, कुपोषण को खत्म करना, असमानता को समाप्त करना एवं शिक्षा के लिए फंड को प्राप्त करते हैं। सोशल इंटरप्राइजेज अर्थात सामाजिक उद्यम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है NPO और दूसरा है FPO। NPO अर्थात नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डैश ZC ZP फंड्स ब्रैकेट में 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है निवेश सीमा
मिनिमम 10,000 पहले 2 लाख था और मैक्सिमम 50 लाख पहले 1 करोड़ था। नेक्स्ट है एफपीओ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट है शेयर बाजार में एक नया सेगमेंट बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उन्नति फाउंडेशन डैश डैश पहला सोशल इंटरप्राइजेज जो पहली बार सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत हुआ।